मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। जानवर को ज़बह करना ज़रूरी है। आदिल हुसैन कश्मीर से पूछते हैं कि जी क्या क़ुरबानी करने वाले जानवर को ख़ुद जानवर ज़बह करना ज़रूरी है? नहीं भाई, कोई भी मुसलमान जानवर ज़बह कर देगा, जानवर हलाल हो जाएगा। अलबत्ता इतना ख़याल ज़रूर किया करें कि नेक आदमी से ज़बह करवाएंगे तो उसकी बरकत होगी, और क्योंकि इस पे अल्लाह का नाम लिया जाता है तो ज़ाहिर है जो जितने इखलास से अल्लाह का नाम लेगा और इसके इंसान की शख्सियत का असर पड़ता है कि किससे ज़बह करवा रहे हैं। आम तौर पे लोग कसाईयों के हवाले कर देते हैं, आप ज़बह कर दो। वो अगर मुसलमान है तो भी ठीक है, ज़बह बहरहाल हो जाएगा, लेकिन कोशिश किया करें ख़ुद जानवर ज़बह किया करें। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि आप अल्लाह के लिए क़ुरबानी पेश कर रहे हैं तो ख़ुद अल्लाह के सामने जानवर पेश करें। ख़ुद नहीं कर सकते, डर लगता है या ख़तरा है कि ऐसा ना हो कि गर्दन के बजाय कान काट दें या नाक काट दें, तो फिर किसी और से करवा दें, कोई महल्ले के इमाम साहब हों या कोई भी बुज़ुर्ग हो, नेक हो, उनसे करवा दें, या वो जो कसाई है वो भी मुसलमान है, उससे भी करा सकते हैं। अलबत्ता इसमें एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आजकल जानवर की 4 रगें जो काटी जाती हैं तो काटते ही चले जाते हैं लोग। ऐसा नहीं होता सिर्फ 4 रगें काट के छोड़ देना है। कसाई हजरात ये करते हैं, स्पीड में होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने क्या करना होता है कि कई गाय गिरानी होती हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल वही हाल होता है कि जैसे गायनी की डॉक्टर्स जो हैं उनके पास और भी बच्चे विलादत के लिए आए हुए होते हैं, तो वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर रही होती और इधर छुरी चापड़ लिया और ख़ातून का पेट काट के बच्चा बाहर निकाला, चल भाई इसको सीते रहो बैठ के, मैं दूसरे पेशेंट देखने जा रही हूँ। इस तरह बाज़ हस्पतालों में बाज़ डॉक्टर्स करती हैं। तो बिल्कुल यही हिसाब किताब कसाई हजरात कर रहे होते हैं कि यार इतना टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं 4 रगें काटते हैं तो जानवर को तड़पने में टाइम लगता है, ब्लड निकलता है उसका, तो वो कहते हैं यार बहुत टाइम है, तो वो गले में छुरे में गला जो है ना यहाँ से अंदर मारते हैं ऐसे, तो उसकी वो पीछे वाली जो नस है वो काट देते हैं, उससे जानवर जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ये तरीका खिलाफ सुन्नत है। इसके क्या नुकसानात होते हैं? पहली बात, सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़बह किया आपने, हलाल तो रहेगा, वो हराम नहीं हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़। दूसरा, ज़बह करने का एक बड़ा मकसद था जानवर का खून अच्छी तरह जिस्म से निकल जाए। ब्लीडिंग सही तौर पर नहीं होती तो खून गोश्त में रह जाता है, बीमारियां का ज़रिया बनता है। खून वैसे भी एक नापाक चीज़ है, तो इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि 4 रगें काट के छोड़ दो, थोड़ी देर तड़पने दो उसको, उससे ब्लीडिंग सारा खून उसका बॉडी से बाहर निकल जाएगा, गोश्त बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये हिकमतें फ़ौत हो जाती हैं। इसलिए अगर कसाई से ही ज़बह करवाना है तो उसको बोलें कि भाईजान 4 रगें काट के छोड़ दो। और मैं तो लोगों से कहता हूँ अगर कसाई फिर भी काबू में नहीं आ रहा, तो जिस खूंटे से आपने गाय को बांधा हुआ था, अगर काबू में नहीं आ रहा है वो कसाई और वो काटता चला जा रहा है, तो उसी खूंटे से थोड़ी देर के लिए आप माजरत के साथ उस कसाई को बांध दें। बोलें भाई तुम बस 4 रगें काट के फ़िलहाल तुम गाय की जगह आ जाओ और हम गाय पे हैं इस वक्त। तो इस तरह से कर लेंगे तो उम्मीद है कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा भाई, क़ुरबानी की खाल कहाँ इस्तेमाल करें? आदिल हुसैन कश्मीर से क़ुरबानी की खाल किन किन को दी जा सकती है? क़ुरबानी की खाल ख़ुद भी इस्तेमाल की जा सकती है, किसी को भी दी जा सकती है, मालदार को भी, गरीब को भी, हर तरह से। लेकिन खाल अगर बेच दी तो फिर जहन में रखें कि उसकी कीमत को सदका किया जाएगा और ज़कात के मुस्तहिक ही को दी जा सकती है। यानी खाल बेची नहीं जा सकती, बस ये जहन में रखें आप। अगर बेच दी, यानी बेची नहीं जा सकती का मतलब अगर बेच दी तो फिर पैसे नहीं खाए जा सकते, बल्कि उस पैसों को सदका करना पड़ेगा। तो लोग खाल इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, परेशान होते हैं कि यार हम खाल का क्या करेंगे, तो इसलिए फिर वो बेच के पैसे ही सदका कर देते हैं। तो सदका ज़कात के मुस्तहिकीन को होगा। लेकिन अगर आपने बेचनी नहीं है तो फिर ख़ुद जैसे चाहें यूज़ करें उसको, आप मुसल्ला बना लें उसका। और हमारे इस ऑफ़िस में भी गाय की खाल का एक बड़ा अच्छा सा मुसल्ला है, कभी ज़ियारत कराएंगे आपको इंशाअल्लाह। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।